आप सभी का स्वागत है सेल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 13 जून के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 12 जून को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना और बच्चों को शोषण से मुक्त कर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करना है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा लॉ कैलेवरी में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 8 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के लॉ कैवेलरी में आयोजित किया गया। आइए हम लोग फ्रांस से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया। 78वां कॉन फिल्म महोत्सव फ्रांस में शुरू हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस के थेरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ने वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर होगा 6.3%। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी कंपनी सिप्ला हेल्थ ने अपने नवीनतम अभियान सिप्ला डाइन आपका फास्ट एंड एक्सपर्ट के शुभारंभ की घोषणा की, जिसमें प्रशंसित अभिनेत्री नीना गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दर्शाया गया। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर होगा आइसलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में भी जानेंगे। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 171वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 पायदान नीचे है। मात्र 64.61% के समता स्कोर के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे कम रैंक वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश बनकर उभरा है, जो 24वें स्थान पर है। नेपाल 125 स्थान पर है। श्रीलंका 130, भूटान 119, मालदीव 138 और पाकिस्तान 148वें स्थान पर है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस मुक्कामाला। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। मिशिगन स्थित ऑटोलरिंगोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीनिवास मुकामला ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति के रूप में इतिहास रच दिया है। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। एन.एस. संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राजीव घई को उपसेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी। सतपाल भानु को एलआईसी का अंतरिम सीईओ
और MD नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश सी मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। T रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। अश्विन लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6,405 करोड़ रुपए की रेल परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के 2 रेल खंडों यानी रेल सेक्शन के दोहरीकरण का फैसला किया है। सरकार ने झारखंड के कोडरमा से बरकाकना सेक्शन और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले बल्लारी से चिकाजाजपुर सिग्नल लाइन सेक्शन को डबल लाइन में बदलने का निर्णय लिया है। इन दोनों प्रोजेक्ट के करीब 6,400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।